वालेकुम। हनीफ सईद की अदबी दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप जानते हैं कि अदबी दुनिया पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की जानिब से आपके ताउन से आपकी खिदमत में सजाई जाती है। आज की हमारी अदबी दुनिया का मौजू है नौजवान नस्ल का क्रेज़। और नौजवान नस्ल, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने नौजवान नस्ल के पसंदीदा और मोतबर अदबी हलकों में सराहा जाने वाला शायर, जैसे मैं आज की नौजवान नस्ल का क्रेज़ कहूँ तो बेजा ना होगा। मुझसे मत पूछ उस शख्स में क्या रखा है, मुझसे मत पूछो उस शख्स में क्या रखा है, अच्छे अच्छों से मुझे मेरा बुरा अच्छा है। हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही काबिल एहतराम दौरे हाजिर के मकबूल तरीन शायर जनाब तहज़ीब हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, अदबी दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि इतने मसरूफ़ तरीन वक्त में से शेड्यूल करके आपने जो है वो मुझे वक्त दिया। ये बताइए, क्या जादू कर दिया है आपने नौजवान नस्ल पर? वो ऐसा है कि अब ये मुझे ख़ुद तो नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इस बारे में बता सकता हूँ कि जब मैंने शायरी शुरू की थी वो तकरीबन कोई 18 19 साल हो गए। तो तब जब शायरी हो रही थी, मुझे ये था कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो सिर्फ मेरे ज़ाती अपने मसाइल हों, ठीक है, या जिस जिस तरह से मैं गुज़र रहा था चीज़ों को लेकर। मैंने बारहा इंटरव्यू में बताया है कि मैं देहात दरियाए सिंध के किनारे पले बड़े लोग हैं, नहरों में कई दफ़ा डूबते डूबते बचने वाले लोग हैं। तो मैं जो चीज़ फील करता, मुझे ये लगता था कि नई नस्ल जो है ना, वो उस शायरी को जो हो रही है रिलेट नहीं कर, या हमारी रिवायती शायरी, जी जी, उसको उससे रिलेट नहीं कर पाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने दानिस्ता तौर पर तो एक सतह पे मैं ये कहता हूँ कि ये शऊरी भी हो सकता है और गैर शऊरी भी। मतलब मैंने शायरी शुरू कर दी थी और मैंने ये सोचा था कि जैसे ही आपको थोड़ा बहुत शायरी का पता चलता है ना, आप ये समझते हैं कि मोहब्बत एक आम सा जज्बा है, आम सा टॉपिक है। इससे अगर आप ये मतलब हमारे अमूमी जो असातिज़ा की और ये जो ठीक है, वो राय होती है, मोहब्बत एक सतही सा जज्बा है। हाँ, आम लोग ये समझते हैं ना कि अगर आप सिर्फ मोहब्बत पे लिखने लग जाएंगे, हाँ हाँ, तो फिर आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। अदबी जो संजीदा नहीं लेंगे, संजीदा अदबी हल्के हैं, अच्छा, वो आपको संजीदा नहीं लेंगे अगर आप सिर्फ मोहब्बत पे लिखना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप यानी उसमें कुछ डिस्कस करें, फल्कियात और एस्ट्रोलॉजी ले आएँ, वाह वाह वाह, इस तरह की चीज़ें, नई मतलब मॉडर्नाइज्ड उसको करना चाहिए। वो चल रहा था। लेकिन मैंने ये सोचा कि वो मुझे कोई कुछ भी समझे, मैंने लिखना वो है जो मेरा दिल करता है। सही बात है, और मेरा ख्याल है लिखना भी वही चाहिए हाँ, जो। अगर हम अवाम और ख़वास की गुफ्तगू में पड़ जाएंगे, तो इसके ऊपर आप सारी ज़िंदगी इस पर बहस करते रहें, आपके पास कोई एक ऐसा पैरामीटर नहीं सामने आएगा जिससे आप ख़वास और अवाम की पहचान करके उनको अलग अलग करते हैं। क्या कहना, क्या खूबसूरत बात तो है। मेरे लिए अवाम ही ख़ास है। वाह, मुझे जो सुनता है, जिसको अच्छा लगता है, तो मुझे उसकी खुशी एक है। दुनिया को अच्छा लगता है। और मतलब ये कि इसको यूँ कहें कि आप एक अपने आप को एक अवामी शायर कहते हैं। मतलब ये कि कोई भी शायर हो, मतलब ऊपर से स्टार्ट से देखें, जितने भी आप अगर वो हिस्ट्री उठाएं, तो कोई भी बड़ा नाम या कोई भी बड़ा, वो अपने ऐद में उसको बाकियों से ज़्यादा पजीराई मिलती है। तो नौजवान का मसला ये था कि वो जो मेरी बातें थी वो उनको अच्छी लगना शुरू हो गई, वो उनको बेसिकली रिलेट करना शुरू हो गया। फिर ये भी है कि जो जिसको कहते हैं कि बहुत मतलब सतही तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सादा अल्फाज में जो है तो वो आप अपना पैगाम जो है तो बहुत गहरा मैसेज जो है तो वो सुनने वालों तक पहुंचा देते हैं। जो और ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने अभी देखा मुशायरे में, मतलब हाफ़ी 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 के जिस तरह नारे लग रहे थे, और नौजवान नस्ल जो है तो खचा खच हॉल भरा हुआ था और आपको सुनने के लिए बेताब थी। तो कुछ ऐसा ऐसा क्या है, ज़रा कुछ सुनाए तो सही कि ज़रा मैं हाँ, उससे पहले मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि अब आप अपने अहद के मुशायरे या जो सीनियर उसको उठा के देखें, कितने को लोग सुनने आते थे? बहुत कम। अब हाल भरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सबको सुनने के लिए तैयार है। कुछ ऐसा होता है कभी कि कुछ लोग मुझे सुन के उठ के चले गए, हुआ आज भी ऐसा हुआ, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी लोग मौजूद थे। अब ये जो सारा काम है ना, ये लोगों का शायरी की तरफ वापस आना। अच्छा, बाकी कोई कहे मेरे बारे में कि ये तहजीब ने किया है, तो मुझे इस बात का पता भी है कि ये मैंने ही किया है। लेकिन मसला ये है कि मैं इसको सरेआम इसलिए भी नहीं कहता कि मेरी जगह कोई और भी तो हो सकता था।
लेकिन ये अल्लाह ताला का इंतखाब होता है कि वो इंतखाब, किसी बस भी काम के लिए किसी बंदे उन्होंने को जो मुझे है तो वो मुंतखब कर लेता है, चुन मुझे लेता है। मुंतखब किया था जी जी, अदब कि हमारा लोग विरसा है, सरमाया है, और उसको नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करना जो है तो वो हमारी लोगों ने जिम्मेदारी जब सुना ना उनकी बात हो रही है वैसे ही, तो फिर वो और आते गए, चीज़ें शेयर होने लग गई। टिकटॉक का दौर था, डांस चल रहा है, वहाँ शायरी और इस तरह की चीज़ों के लिए कहाँ लोगों के पास वक्त है, इतना फास्ट दौर हो गया। फिर भी हमने मेहनतें कोशिशें कर करके शायरी को उस जगह पे ला के खड़ा कर दिया है कि अब किसी एक्टर की शेर पढ़े बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। किसी भी आर्टिस्ट की जब तक वो शायर, अच्छा इसमें और मसला भी है जी जी, कि लोग, दुनिया का कोई आदमी होगा ना, कोई आर्टिस्ट होगा, उसको वैसे ही शौक होगा शायरी का। अच्छा, कोई ये भी, हाँ, वो बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, ये तकरीबन हर आर्टिस्ट का मसला होता है, क्योंकि जब आर्टिस्ट अपनी सम सेलेक्ट करता है ना, वो बेसिकली होता तो मल्टी टैलेंटेड है। तो जब वो एक एक ख़ास मकाम पर एक ख़ास शोबे में जाके अपना नाम बना लेता है, तो फिर उसके बचपन वाले पुराने कीड़े जागते हैं अच्छा, कि मुझे म्यूजिशियन भी बनना था, मुझे आर्टिस्ट वो पेंटर भी बनना था। तो फिर वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। शायरी की समझ या तो उस बंदे को है जिसने पूरी सारी शायरी शेरी रिवायत पढ़ी हो, या उस बंदे को जिसको कुछ नहीं पता, जिसको मैं आम कहता हूँ, आम आवाम जो होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने शायरी का मुताला नहीं किया, लेकिन वो एक सादा सा आदमी है, अपने ऑफिस से अपना काम करके उसने एक शेर सुना, उसको अच्छा लगा, वो अपनी किसी पुरानी मोहब्बत को या किसी बंदे को, किसी जज्बे को, कोई भी बात याद करके, अच्छी या बुरी, शाम को याद करके सो जाता है या जागता रहता है। शायरी का इतना ही मतलब होता है। आप इससे इनकलाब मैं तो नहीं ले आ सकता। नहीं ये मैंने जो कैफियत देखी है तो एक इनकलाबी कैफियत थी ना। वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना, वो क्या कहते हैं बच्चों को ना, पहले वो थोड़े वो देते हैं सिरप, हाँ टॉफ़ी देते हैं, मीठे सिरप देते हैं, दूध से आ देते हैं, बाद में इंजेक्शन भी लगा देते हो। वो हम और अगर फिर भी ठीक ना हो तो फिर ऑपरेशन कर दे। अपना मामला जो अभी लोगों को नहीं पता होता कि मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, तो मैं जो मामलात हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करता रहूँगा, पता नहीं लगेगा। नहीं नहीं, पता लग रहा है, मतलब नहीं, उस तरह से नहीं पता लगेगा। पाकिस्तान क्या दुनिया में जहाँ जहाँ भी जो है उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ आपके मतवाले, आपके शदाई। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं जो लोगों को बताना समझाना चाहता हूँ ना, जी। वो राय आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करता सहल मुमतना में आए, इसको अगर उस शायरी की ज़बान में कहें तो मतलब नौजवान नस्ल जो है तो बहुत सकील अल्फाज को जो है तो शायद हजम नहीं करना चाहिए, वो सहल मुमतना चाहती है उनको और पता भी नहीं होता एंटरटेनमेंट चाहती है थोड़ी सी ना। शायरी में भी, अदब में भी वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहते हैं, क्योंकि उनके पास एंटरटेनमेंट के इतने सारे वसाइल मौजूद हैं कि अगर वो अदब में भी उनको एंटरटेनमेंट नहीं मिलता तो वो शायद इस तरफ माइल नहीं होते हैं। हाँ, मैं एक गज़ल सुनाता हूँ आपको, आप कह रहे थे कुछ। इरशाद। मौसमों के तगय्युर को भापा नहीं, वाह। छतरियाँ खोल दी। मौसमों के तगय्युर को भापा नहीं, मौसमों के तगय्युर को भापा नहीं, भापा छतरियाँ खोल दी। सुभान अल्लाह। जख्म भरने से पहले किसी ने मेरी पट्टियाँ खोल दी। वाह वाह वाह, क्या मौसमों के तगय्युर को भापा नहीं, छतरियाँ खोल दी। सुभान अल्लाह। जख्म भरने से पहले किसी ने मेरी पट्टियाँ खोल दी। वाह। हम मछेरों से पूछो, समंदर नहीं है, यह अफरीत है। समंदर नहीं है, यह अफरीत है। हम मछेरों से पूछो, समंदर नहीं है, यह अफरीत है। तुमने क्या सोचकर साहिलों से बंधी कश्तियां खोल दी। क्या कहने, क्या कहने। उसने वादों के पर्वत से लटके हुओं को सहारा दिया। उसने वादों के पर्वत से लटके हुओं को सहारा दिया। उसकी आवाज पर को पैमाओं ने रस्सियां खोल। वाह वाह वाह। दश्ते गुर्बत में मैं और मेरा यार शब्दात बाहम मिले। यार के पास जो कुछ भी था, यार ने गठरियां खोल। वाह 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 वाह। कुछ बरस तो तेरी याद की रेल दिल से गुजरती रही। हाँ 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 हाँ। कुछ बरस तो तेरी याद की रेल दिल से गुजरती रही, और फिर मैंने थक हार कर एक दिन पटरियां खोल दी। पटरियां खोल दी, सुभान अल्लाह। उसने सहराओं की सैर करते हुए एक शजर के तले अपनी आंखों से ऐनक उतारी के दो हिरनियां खोल दी। क्या कहने, क्या कहने। आज हम कर चुके अहद तरके सुखन पर रकम दस्तखत। वाह वाह वाह। आज हम कर चुके अहद तरके सुखन पर रकम दस्तखत। आज हमने नए शायरों के लिए भर्तियां खोल दी। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। यानी कि आप समझते हैं कि नए शायरों को भी आप देख रहे हैं कि जो आने वाले शायर हैं वो आपकी तकलीद कर रहे हैं, बल्कि आप नहीं देख रहे हैं बल्कि हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को कि उन्होंने भी उस स्टाइल में, उस अंदाज में जो है तो वो कहना शुरू कर दिया। आज आपका उसलूब रहा है। एक बात कह रहा था, आपकी बात समझ आ रही, मैं अपने एक दोस्त को बता रहा था कि एक और दोस्त ने मुझे कहा कि यार ये सब
कई अरसे बाद मिला, लाहौर का नहीं था, तो ज़ाहिर है वो शायर व शायरी से वाकिफ़ था। तो उसने कहा कि यार ये सब शायरी सुन रहा हूँ मैं, ये तो ऐसे जैसे आपकी शायरी लिख रहे हो। हाँ, ऐसे ही है। वो एक ख़ास तरह का होता है असर, वो जब लोग आते हैं आगे तो फिर वो उससे समझ नहीं, भी, अगर कोई तकलीफ भी करता असर है, लेते हैं। ये हाँ असर लेता है, तो ये तो मतलब आपके बड़ेपन का मतलब ये कि मुंह बोलता सबूत है ना। जी जी, वो मैं कह रहा हूँ कि कहीं उनको ना बुरा लगे, इसलिए नहीं मैं नहीं कह नहीं रहा नहीं, था बुरा लगने की तो कोई बात ही नहीं है ना। अब कि कोई इसमें भी शायर होता है वो इंस्पायर होता है, हम भी इंस्पायर हुए शायरों से, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना मिजाज, अपना रास्ता बनाने का ख्याल आ जाए और बन जाए तो इससे अच्छी बात नहीं है। अगर आप सारी ज़िंदगी उधर से इम्प्रेस होते रहे, उस कोई उसका अंदाज अच्छा लग गया, कभी किसी और की डिक्शन अच्छी लग गई, कोई और शेरी फिजा आपको अट्रैक्ट करती है, फिर आप भटक जाएंगे। मैं इसको ये सुमराइज़ अगर करूं तो आप कहते हैं कि आपने अपनी जहद से, अपनी मेहनत से, मोहब्बत से अपना अदब के शोबे में या शायरी के शोबे में अपना एक मुनफरिद उसलूब जो है तो अपनाया है, और अपना एक बिल्कुल मुनफरिद रास्ता जो है तो बिल्कुल वो बिल्कुल। खुद बनाया है। हाँ, और यही काम होता है, अगर आप मुनफरिद रास्ता बना लेते हैं, अपना लहजा बना लेते हैं, इससे अच्छा कुछ अब नहीं। मज़ीद उससे ये रिश्ता नहीं रखा जाता। अब मजीद उससे ये रिश्ता नहीं रखा जाता क्या कहने, जिससे एक शख्स शख्स का का पर्दा पर्दा, नहीं रखा जाता। क्या कहने। एक तो बस में नहीं तुझसे मोहब्बत न करूं, हा हा, और फिर हाथ भी हल्का नहीं हल्का रखा नहीं जाता। रखा जाता है। क्या कहने। पढ़ने जाता हूँ तो तस्मे नहीं बांधे जाते, पढ़ने जाता हूँ तो तस्मे नहीं बांधे जाते। घर पलटता हूँ तो बस्ता नहीं रखा जाता। क्या कहने, क्या ये भी वो 3 शेर। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और हैं जाने ताल्लुक़ कितने, आपसे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, ये भी ये मुझे याद नहीं है, मेरा शेर नहीं है ये। आप सुनाइए कुछ। ये एडिट हो जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल, आप अपना कोई कलाम सुनाइए जो आपको पसंद हो और जो नौजवान नस्ल को भी जो है तो बहुत ज़्यादा पसंद हो। भरम रखा है तेरे हिज्र का, वरना क्या होता है। भरम रखा है तेरे हिज्र का, वरना क्या होता है। मैं रोने पे आ जाऊं तो झरना क्या होता है। क्या कहने, मैं रोने, भरम रखा है तेरे हिज्र का, वरना क्या होता है। क्या कहने। मैं रोने पे आ जाऊं तो झरना क्या होता है। मेरी छोड़ो मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है। आहा, लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता है। मेरी छोड़ो मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है। लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता है। मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर, वाह, इससे भी आगे जा सकता हूँ, मरना क्या होता है। क्या कहने, क्या कहने। इससे भी आगे जा सकता, जिन पर वो आंखें उठी हैं उनसे जाकर पूछो, डूबना क्या होता है, पार उतरना क्या होता है। क्या कहने, क्या कहने। कोई चोट वोट तो नहीं लगता है कभी दिल पर, हल्की फुल्की छोटे से बहुत लगी है। लगी है? बहुत लगी है। मैं आपका देखा तो बड़ा लाहौरी जो एक कल्चर है, या जो मतलब लाहौरी स्टाइल है आपकी शख्सियत में, मतलब वो बड़ा झलकता है। मैं असल में बड़ा असल में तो खुला डुला सा, सबसे मिलना जुलना, और जिस तरह लोग आप पर टूट रहे थे नौजवान, और आप सबके साथ जो है तो बहुत ये जो रवैया है ना मेरे जी, अंदर, ये मैं बलोच हूँ बेसिकली। अच्छा, ये वहाँ का दान किया हुआ है, हमारे सराइकी खित्ते का, जो डीजी खान वाली साइड है ना, हाँ, तौसा शरीफ। मैं बेसिकली तौसा अच्छा, शरीफ, ये तो मैं इधर मुकीम हूँ। अच्छा, तो हमारा जो सीने खुले हैं ना, दिल खुला है लोगों के लिए, वो सारा वहाँ का विरसा है। उधर से है, क्योंकि मेहमान नवाज होते हैं हम मेहमान लोग। नवाज होते हैं। लाहौर के बारे में भी कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर, लाहौर भी बहुत हाँ, अच्छी लेकिन है, तो यार आप दे- मैंने सुना था रास्ता गलत बताते हैं, और मैं जब यहाँ आया था ना तब मुझे पता चला भी कि रास्ता गलत तो बताते आप कितने अरसे से यहाँ लाहौर में हैं? हैं। मैं काफी टाइम, और मैंने ये एक शेर भी कहा था, ये ये कौन राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, हाँ, मुसाफिरों को गलत रास्ता बताते हैं। लाहौरियों के बारे में। मेरे लगाए नहीं, मैंने तो वैसे कहा था, लेकिन बहुत सारे दोस्त कहते हैं इस नाजर में लेते हैं। मैं तेरे लगाए हुए जख्म क्यों नहीं भरते, तेरे लगाए हुए, तेरे लगाए हुए जख्म क्यों नहीं भरते, मेरे लगाए हुए पेड़ सूख जाते हैं। क्या कहना है, तो चोट तो खाई है आपने दिल, चोटें बहुत खाई, चोटें बहुत सारी खाई। तो ये चोट एक काफी, सीना जख्मी है। नहीं तो ये बहुत सारी चोटें जरूरी होती है, या एक ही चोट काफी होती है? बहुत बहुत जरूरी है, जितनी लगे उतना फायदा है। उतना फायदा है। तो ये दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, सुभान पर अल्लाह, नहीं बस ताकत है परवाज मगर रखती है। तो कुछ और कहा हो तो अता हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो आपका कलाम जो है तो सुने। मैं आपको ना एक नज़्म सुनाता हूँ। अता हो बिल्कुल। हमारे दरमियान मौजूद हैं दौरे हाजिर के नौजवान नस्ल के मकबूल तरीन और पसंदीदा तरीन नज़्म है। शायर जनाब तहजीब हाफिज साहब। एक नज़्म मेरे दिल के बहुत करीब है। तू ये किन मौसमों की तमाज़त लिए, तो
तू ये किन मौसमों की तमाज़त तू ये लिए। किन मौसमों की तमाज़त लिए मेरा यख मेरे तू ये किन मौसमों की तमाज़त लिए मेरे यख बस्ता सीने पे तपती हुई उंगलियां फेरती है। मेरा यखबस्ता अंदर सीने पे तपती हुई उंगलियां फेरती है। मेरा वाह। अंदर बहुत सर्द है और मुझ में लहू जम चुका है। तू मेरी हड्डियों पर पड़ी बर्फ को काटते काटते अपने हाथों को जख्मी न कर ले। हाँ। मेरे वीरान सीने ने निगले हुए हैं वो खुर्शीद जिनके तपिश से पिघलते थे कोसार। लेकिन अब ये बदन मावरा है दहकती हुई आग से, खैर व शर खुश्क तर बहरोबर से। क्या रायगा है कोई साहिबा मुझ पे ऐ मेहरबान, फासले से मिलाकर कहीं ये ना हो मेरे जज्बों की पुजमुर्दगी तुझको भी जज्ब कर ले। क्या कहने, मेरे नैनों की नदियों में बहती हुई ख्वाब की कश्तियां कब किनारे लगीं। क्या रवानी है। जो कभी मेरी मौजों पे हैरान होते थे उनको खबर ही नहीं मैं भंवर बन चुका हूँ। क्या रवानी। याद भी तो नहीं पैर में किसके वादों की पाजेब छनकी तो मेरा सफर रुक गया। वाह। मैंने जाना कहाँ था किधर रुक गया। बाजुओं में सकत ही नहीं कि किसी का सहारा बने, हाथ में हौसला ही नहीं कि कोई हाथ थामे। वाह। तुझसे पहले भी जो लोग आए मेरी जिंदगी में आज उनकी मोहब्बत के लाशें कहीं तैरते हैं लहू में। सुभान अल्लाह। मैंने खुद को बदलने की कोशिश भी की, वाह। मुझको यारों ने रास्ते सुझाए थे जो उस पे चलने की कोशिश भी की, पर ये मुझसे नहीं हो सका। तेरे आंचल से आती हुई इस महक में भटकने से पहले, वाह। तेरे आंखों से बहती हुई वोडका अपने हाथों में रखने से पहले, वाह वाह। इसको चखने से पहले बस मैं इतना कहूँगा कि अब मैं वो हूँ ही नहीं जिसको तुम जानती थी। क्या कहने, अब मैं वो हूँ ही नहीं जिसको तुम जानते थे। हनीफ सईद की अदबी दुनिया में वक्त हुआ है एक वक्फे का, और इस उम्मीद के साथ कि तहजीब हाफ़ी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप जुड़े रहेंगे हनीफ सईद की अदबी दुनिया से। हनीफ सईद की अदबी दुनिया में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं, और ये अदबी दुनिया पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से आपकी खिदमत में सजाई जाती है। नाज़रीन, हमारी आज की अदबी दुनिया का मौजू है नौजवान नस्ल का क्रेज़, और नौजवान नस्ल का क्रेज़ हमारे दरमियान मौजूद है जिसको दुनिया तहजीब हाफ़ी के नाम से जानती है। ना सिर्फ उर्दू में बल्कि आपने पंजाबी में और सराइकी में भी जो है तो बहुत खूबसूरत कलाम कहे हैं। तो क्योंकि हमारे पाकिस्तान की सभी ज़बानें हैं, तो अगर किसी मैं हाँ पंजाबी में कम कहा, बल्कि कहा ही नहीं, सराइकी में कहता हूँ मैं। वो मैं सुनाता हूँ। सुनाइए। कहीं वेले ही में मिल मैं पू एक नाज में, कहीं वेले ही में मिल मुझे मैं समझ तो नहीं आएगी, लेकिन आपकी उससे तासुरात से मैं आपको दाद जरूर देता यानी जाऊंगा। मेन आपको कहीं समझा बस आप नहीं, आप सुनाते रहिए। एक लाइन जी जी। कहीं वेले ही में मिल मैं पू मतलब कभी मुझे इस तरह से मिलो, कभी मुझे इस तरह से मिलो, कहीं वेले ही में मिल मैं पू चुप चुप पे गाली टोर पवन, चुपके चुपके बातें। सारे पेरे सौ सौ सुर पवन, वाह। कहीं बेदी गाल करूं जेकर जेब सड़ पोवे लब भोर पोमन, मेरे हांच बल्दी भा काट गन मैं को हाथ ला के मेरे साह काट गन, कहीं वेले ही में मिल मैं पू कहीं वेले ही में मिल मैं पू, जिमें जंगल दे विच राह मिलदन, जिमें कहीं दे साह नल साह मिलदन, वाह वाह वाह। जिमें अध जंगा छोड़ करें जंग जो गाली को आ मिलदन, जिमें अणखुट तार समंदरे को पहली बारी दरिया मिलदन, वाह वाह। जिमें पक्षी आवाज को घर मिल दे, जिमें विरसे दे विच डर मिल दे, कहीं कालपुरे दे मौसम विच जिमें पानी दे न लब मिल दे, जिमें ना मंगण ते सब मिल दे, मुदते दे निकड़े यार सारे, जिमें कहीं जा साकू मिल पोनन, सब लुट घन सब कुछ मैं के मेरा, जिमें राज डाकू मिल पोनन, कहीं वेले ही में मिल मैं कूं, कहीं राह रुलदे हुए पांधी को जिमें सीधा रास्ता मिल पोंदे, जिमें पेरो राणे पागल को राह ते गुलदस्ता मिल पोंदे, क्या कहने, जिमें लुड़दे होए दू हाथ मिलदन, जिमें वाह, माँ वाह। को पुत्र दे खत मिलदन, क्या रवानी है। जिमें गलियां दे विच खेददे होए कहीं बाल को सिक्का मिल पोंदे, जिमें 40 साल दी त्रेमत को मतलब दा रिश्ता मिल पोंदे, क्या कहने। कहीं दे कन्नू वालियां ढह के जिमें गुम थीजन वल मिल वैजन, कहीं दे कन्नू वालियां ढह के जिमें गुम थीजन वल मिल वैजन, जिमें कच्चे गुस्ताने दे विच मींह विच कबरां रल मिल वैजन, क्या कहने। कहीं वेले ही में मिल मैं को, वाह। कहीं कत्ल दी आखिरी पेशी ते जिमें मुलजिम नाल गवाह मिल दे, ओहो हा। जिमें बिन यामीन ते चोरी दा इल्जाम लगा के शाह मिल दे, क्या कहने। जिमें कहीं जिमें सादा जहन व्यापारी को मर्जी दा ईद ते मुल मिल दे, जिमें कहीं देहाती छुअर को जिंदगी दा पहला फुल मिल दे, जिमें चार दीवार दे तसे को ठड्डा मशकीज़ा मिल वेंदे, जिमें कहीं तारीख दे तालिब को यूनान दा वीज़ा मिल वेंदे, यूनान दा वीज़ा मिल वेंदे, कहीं वेले ही में मिल मैं को, कहीं बे को फोन करन ते भी आहा। जिमें तेरा नंबर मिल वेंदे, कहीं वेले ही में मिल, कहीं वेले ही में मिल। यही वो जिद्दत है जो आपने शायरी में पैदा की, और शायद इसी जिद्दत ने जो है तो वो इस आपको नौजवान नस्ल का जो है वो क्रेज़ बना दिया। ये आपकी सराइकी आपकी मादरी ज़बान है। जी जी सराइकी में मालूम। क्या रवानी, इसीलिए आपने इस बहुत रवानी से जो है तो बोला जी है। जी। कोई और खूबसूरत सी गज़ल या नज़म जो आपका
बहुत, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा आपकी हर जो सुनाते हैं मेला मेला लूट लेते हैं। जी जी। ऐसी कोई नज़म जो आपने कहीं गज़ल जो सुनाई हो और वहाँ पर भी जो है तो आपने मेला लूट लिया हो। तहज़ीब हाफ़ी हमारे दरमियान मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत जो उनकी शायरी है उससे जो है तो वो हमारी अदबी दुनिया को चार चाँद लगा रहे हैं। और जो ख़यालात का इज़हार उन्होंने अपनी शायरी के बारे में किया है और नौजवान नस्ल को जिस तरह उन्होंने अपने खुद मखसूस असलूब से अपनी जानिब मुतवज्जा किया है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अता हुसैन, एक और गज़ल जो मैं कम सुनाई है वो सुनाता हूँ। दिल किसी समत कदम जाता है, दिल किसी समत कदम जाता है, तेरे मौजूद के चक्कर में अदम जाता है। क्या कहने, तेरे मौजूद के चक्कर में अदम जाता है। वाह दिल वाह। किसी समत कदम जाता है, तेरे मौजूद के चक्कर में अदम जाता है। और तो कुछ नहीं होता तेरे मिलने से मगर एक तूफान ताल्लुक है जो थम जाता है। और तो कुछ नहीं होता तेरे मिलने से मगर एक तूफान ताल्लुक है जो थम जाता है। मुझको सावन में कभी खत न रवाना करना, जाते जाते तेरे मकतूब से नम जाता है। मुझको सावन में कभी खत न रवाना करना, जाते जाते तेरे मकतूब से नम जाता है। रक्से दोशीज़ाए दुनिया पे नज़र पड़ते ही जामे जमशेद मेरे हाथ में जम जाता है। क्या कहने, रक्से दोशीज़ाए दुनिया पे नज़र पड़ते ही जामे जमशेद मेरे हाथ में जम जाता है। क्या किसी दिल से, किसी पहलू से, किसी दुनिया से वाह आदमी जाता है, कब रंजो अलम जाता है। क्या कहने, नगमाए तूले शबे हिज्र मेरे बस का नहीं, नगमाए तूले शबे हिज्र मेरे बस का नहीं, मैं अगर लय को पकड़ता हूँ तो सम जाता हूँ। क्या कहने। सर कौन कहता है कि आपकी शायरी सिर्फ नौजवानों का क्रेज़ है? ये शायरी तो मैं समझता हूँ कि मतलब बड़े इस तरह की गज़लें कुछ लिखता रहता हूँ, बड़े बड़ों का जो है तो वो क्रेज़ है। तो ये सोशल मीडिया ने आपको कितना जो पॉपुलर करने में कितना ज़्यादा किरदार अदा किया? मुझे मेरे ख्याल से सारा है ही सोशल मीडिया का किरदार। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही हम सब आगे आए। तो स्टार्ट में मतलब मेरी कोई रैंडम वीडियोस थी, वो ये जो एडिटर वगैरह होते हैं जी जी इन्होंने लगाई पीछे म्यूज़िक डाल के। ये तो खैर ये चीज़ें भी बाद में। तो वो एक क्लिप था दुबई के मुशायरे का, नहीं मुशायरे के बाद वो दुबई वाला मुशायरा तो इंडिया में ख़ास तरह से मकबूल हुआ बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तान में इधर वो ट्रेंड अभी नहीं था। तो हम चाय पीने के, मेरे डीजी खान के दोस्त हैं वो भी शायर थे, उनके साथ बैठे चाय पी रहे थे, वहाँ एक क्लिप बना। तो वो चूँकि मेरा लहजा भी थोड़ा सराइकी अजीब सा है और बहुत सुरीला है, बहुत मीठा वो है, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है। हाँ, बहुत मीठा है। तो वो जो गज़लें एक दो रिकॉर्ड हुई थी ना, वो हर जगह लोगों तक पहुंच गई। फिर लोगों ने पहली बार यानी शायरी व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाना शुरू की थी। क्या कहने, तो तब ये चीज़ें फैल गई। और क्या कहने, बल्कि यूँ कह लें कि अगर आपने शायरी को कलम और कागज़ के का रिश्ता बरकरार रखते हुए उसको जो है तो डिजिटल मीडिया पर जो है तो वो फैला दिया है, और वो यही वो वजह है जो नौजवान आपका मैसेज या आपका कलाम, आपका जो अंदाज़ तकल्लुम है जिसने नौजवान नस्ल को जो है वो अपना दीवाना बना रखा है। हाँ, उसका एक सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अच्छा शायर हो और वो छुपा रह जाए, वो आगे आना भी चाहे और छुपा रह जाए। कुछ तो ऐसे ना जो आगे आना ही नहीं चाहते, तो वो वैसे ही खुश है अपनी दुनिया, वो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई शायर है और उसके पास कोई करंट है, अच्छा शायर, बड़ा शायर तो बात की बात है, उसमें थोड़ा सा चौंकाने की अहलियत मौजूद है, या शेर में थोड़ी सी कोई मानी आफरीनी, कोई जाज़बियत मानवियत कुछ भी है ना, तो वो आगे आ जाता है। तो ये उसका सबसे बड़ा सोशल मीडिया का ये फ़ायदा। और कितना समझते हैं कि कितना काम कर लिया और अभी कितना जो है तो वो बाकी है, और कैसे अपने आगे के सफ़र को जो है तो किस तरह देखते हैं? हाँ, बस वो मैंने अभी जो पहले मैं बात की वो बता रहा था कि मेरे ना मैं कुछ जैसे सराय आप ढूंढ के रखते हैं, कुछ ख़ास ऐद से लेके कुछ ख़ास ऐद तक। मैं मिसाल के तौर पर 2005-06 से मेरी शायरी 2011 तक कुछ और थी, ठीक है। 2011 के बाद वाला जो सारा सिलसिला है वो कुछ और है, उसके बाद 5 साल कुछ और है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से, अपनी तरफ से तो मेरा एक सफ़र है जो मैं अपनी तरफ से आगे कर रहा हूँ किसी सतह पे। और ये ऐन मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा हो कि ये सफ़र कहीं वापसी का तो नहीं है। मसला ये होता है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने सोचा हुआ, या जो मैसेज या जो पैगाम हर एक आर्टिस्ट अपने दिल में कोई एक बात लेके आता है ना, कि मैं लोगों को क्या दे के मरूँ, मैं मतलब क्या समझा के क्या दे के। कुछ आर्टिस्ट के अंदर कुछ होता है
कि मेरी कोई जिम्मेदारी है। जो मेरी जिम्मेदारी है ना, वो मैं कह रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता। जी, अभी उसके लिए मैं कोई बात नहीं करता। अभी आपने उसको जो है वो हाँ, मतलब अभी तो ये सादा सादा अभी तो शायरी सादा सादा है, धमाके धमाके जो हैं तो वो इसके जो है तो वो बाद होंगे। वो ये तो किस्मत की आपकी बात है। एक थोड़ी सी मतलब वजाहत चाहूँगा कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योरिटी भी आपकी शायरी में है और मतलब बतदरीज जो है तो वो आती चली जा रही है। तो यही आपने कहा कि जो जिसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है तो वो नौजवान नस्ल को जो है वो बिल्कुल। इंजेक्शन दे के और हाँ फिर तो उससे थोड़ी बड़ी डोज दे के और थोड़ी बड़ी डोज। हाँ। तो अगर ये मैच्योरिटी और ज़्यादा बढ़ गई, मतलब बुलंदी की उस सतह तक पहुंच गई कि आप भी जो है रिवायती तख़य्युली और अशार अगर कहने लगे, तो क्या नौजवान नस्ल आपसे दूर हो जाएगी? नहीं, उसकी वजह है, मैं इसलिए ऐसा करता हूँ कि मतलब जब मैं लिख रहा होता हूँ ना, जी। जब मैं गज़ल लिख रहा हूँ, अगर उस गज़ल की रदीफ या काफ़िए या उसकी तरतीब ज़मीन ऐसी बनी है कि उसमें अगर कुछ भी आ रहा है, तो मैं तब ये ख्याल नहीं करता कि किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, आवाम को पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि आवाम तो मेरे साथ बहुत देर बाद जुड़ी थी, उससे पहले भी तो मैं लिख रहा था। बिल्कुल। तो बहुत सारी ज़मीनें या कुछ ख्याल या कुछ ऐसे होते हैं कि मैं परवाह नहीं करता, ना ख़वास की ना आवाम की। और लिखता मैं अपने लिए हूँ और मेरे एक दोस्तों के लिए। मेरे वो दोस्त कितने हैं, कौन है, वो मेरा ये मसला है। सीग़े राज़ है। हाँ, सिगाए रात तो मैं उनके लिए ही लिखता हूँ। उसमें से किसी को पसंद आता है, नहीं किसी तो को वो नहीं। सारे ही आपके दोस्त हैं अच्छा, ना, दूसरी जिनको बात पसंद ये आता है वो सारे ही हाँ, आपके दोस्त हैं। हाँ, दूसरी बात ये कि जो आपने सवाल पूछा बहुत अहम सवाल था कि अगर मैं उस शायरी की तरफ जाता हूँ तो क्या वो लोग सुनना छोड़ देंगे? कभी भी नहीं। यही तो नए लोगों की तरबियत है। मुझसे जुड़े हुए लोग मुझे सिर्फ पसंद नहीं करते, वो मेरे से उनके कनेक्शन फील करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब आपने कहीं महसूस किया होगा। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी तो मैंने अपनी आंखों से देखा, महसूस तो बहुत अरसे से कर रहा एक था। एक होता है ना पसंद करना, हाँ। अच्छा सुना कोई शायरी अच्छी लगी, ऐसा मसला नहीं है। वो मेरे साथ पर्सनली अटैच है। वो कोई बात होगी वो अपने दिल पे ले जाता है। तो जब वो ये कहते हैं, जब वो सोचते हैं ना कि मैं कोई ऐसा शेर लिख देता हूँ जिसमें मिसाल के तौर पर तेरे मौजूद के चक्कर में अदम जाता, वो अदम किसी को नहीं पता तो वो सर्च करेंगे। यहाँ वालों को तो अगर नहीं पता उनको लुगत से मिल जाएगा। अब इंडिया वाले जो लोग चाहने वाले हैं, हाँ हाँ, वो मैं बहुत बड़ी कहता तादाद। हाँ, वो जो मेरे हिस्से के पागल हैं, मैं हमेशा कहता हूँ आपके हिस्से के पागल होते हैं ये, जो आप पे जाने निछावर करते हैं, और सबसे अहम लोग भी वही होते हैं। तो वो जाके सर्च करते हैं अदम क्या है। अब उनके पास रेख्ता मौजूद है या उस तरह की और बिल्कुल साइट में, वेबसाइट मौजूद। तो वहाँ देखते हैं ज़्यादा वो उनकी तरबियत हो रही है। रिश्ता पे भी आपका मतलब एक बहुत बड़ा जो है फैन मतलब फॉलोअर्स का और उसका जो है हाँ, वो कभी मैं रेख्ता में उस तरह से गया तो नहीं, लेकिन प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग आपसे जो है तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मेरा बेटा साजिद, डॉक्टर साजिद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है तो वो आपका जो है तो शदाई है, मतलाशी है। और मेरा भाई सलमान जो है वो भी जो है तो आपका बहुत ज़्यादा शदाई है। और ये मुझे उन्होंने टास्क देकर भेजा था कि आपके विज़िट को हम उस वक्त कामयाब समझेंगे कि जब आप हाफी भाई का जो है वो भाई करते हैं आपको, कि आप हाफी भाई का इंटरव्यू जो है तो वो रिकॉर्ड नहीं नहीं, करके आप लाएंगे। कामयाब ही कामयाब, तो मेरे से ये क्या कामयाबी हो। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। तहज़ीब हाफ़ी हमारे दरमियान मौजूद है हनीफ सैद की अदबी दुनिया में। वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं तहज़ीब हाफ़ी दौरे हाजिर के मशहूर तरीन नौजवान नस्ल की नुमाइंदा शायर हनीफ सैद की अदबी दुनिया में। एक मरतबा आपको फिर खुश आमदेद कहते हैं। ये अदबी दुनिया पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से आपकी खिदमत में सजाई जाती है। और अदबी दुनिया का बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम नौजवान नस्ल का क्रेज़, और इस नौजवान नस्ल का क्रेज़ जो है दौरे हाजिर का जो क्रेज़ है, तहज़ीब हाफ़ी एक बहुत बड़ा नाम, बहुत मशहूर ज़माना और मकबूल तरीन शोरा की फ़हरिस्त में आपका शुमार किया जाता है। बल्कि उनकी शोहरत को मैं अहाता करने से जो है वो कासिर हूँ। बिल्कुल मुखिल नहीं होना चाहता और चाहता हूँ कि कुछ कलाम जो है तो हमारे सुनने वालों तक बराह रास्त जो है तो वो पहुँचे। ये इश्क वो है जिसने बहरो बर खराब कर दिया। बहरोबर ख़राब कर दिया। ये इश्क वो है जिसने बहरो बर खराब कर दिया, मुझे तो इसने जैसे खास कर खराब कर दिया। जिसने बहरोबर ख़राब, मुझे तो इसने जैसे खास कर खराब ख़राब कर कर दिया। दिया। किसी ने नाम लिख के और किसी ने पींग डालकर, किसी ने नाम लिख किसी ने नाम लिख के और किसी ने पींग डालकर, मोहब्बतों की आड़ में शजर खराब कर दिया। क्या किसी ने नाम लिख के और किसी ने पींग डालकर, मोहब्बतों की आड़ में शजर खराब कर दिया।
तेरी नज़र के मैं कदे तमाम शब खुले रहे। वाह वाह, तेरी शराब ने मेरा जिगर खराब कर दिया। क्या कहने, क्या तेरी नज़र के कहने। मैं मैं कदे कदे तमाम शब जब खुले खुले रहे। रहे, तेरी शराब ने तेरी शराब ने मेरा मेरा जिगर जिगर खराब खराब कर कर दिया। दिया। मैं काफिले से दूर हूँ मगर मुझे ये खौफ है। मैं काफिले से तो मैं काफिले से दूर हूँ मगर मुझे ये खौफ है, अगर किसी ने मेरा हम सफ़र खराब कर खराब। दिया। और तुझे ही देखने में मैब है वो काम छोड़कर, क्या तुम्हें ही देखने में मैब है वो काम छोड़कर, तुम्हारी कार ने तो कारीगर खराब कर क्या दिया। कहने, क्या कहने, क्या हल्का फुल्का और हालांकि कार खूबसूरत। बनने गई थी। क्या कहने। ये मेरे मिजाज का शेर नहीं था, लेकिन जमीन में आ रहा था तुम्हारे। नहीं नहीं सर, सारे शेर आपके मिजाज में, लफ्ज़ जो है तो वो आपके मिजाज में खुद ब खुद जो है तो वो वो डलना शुरू हो इसमें ना जाते वो हैं। जो एक वो लुत्फ है ना। जी जी। सर वक्त की कमी आ रही है। गुजारिश करूंगा कि एक कलाम और अता हो जाए और फिर उसके बाद एक नौजवान नस्ल के लिए मैसेज जो आप छोड़ना चाहें, क्योंकि मुझे यकीन है कि नौजवान नस्ल में आपका ये प्रोग्राम जो है तो बहुत दिलचस्पी और से देखा जाएगा तो एक मैसेज आपकी तरफ से, वैसे तो आपकी पूरी शायरी ही नौजवान नस्ल के लिए एक मैसेज है, लेकिन बताओ। तलिस्म यार ये पहलू निकाल लेता है तलिस्म यार ये पहलू निकाल दो। कि पत्थरों से भी खुशबू निकाल लेता क्या कहने। है बेलिहाज कुछ ऐसा कि आंख लगते ही वो सर के नीचे से बाजू निकाल लेता है। वाह 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 वाह, बेलिहाज फिर से कहिए, क्या खूब कहा है। बेलिहाज कुछ ऐसा कि आंख लगते ही वो सर के नीचे से बाजू निकाल लेता है। कोई गली तेरे मफरूर है दो जहां की तरफ, कोई गली तेरे मफरूर है दो जहां की तरफ नहीं निकलती मगर तू निकाल लेता। खुदा बचाए वो कज़ाक शहर में आया, वाह, वो कज़ाक। वो खुदा बचाए वो कज़ाक शहर में आया, आया। वो जेब खाली तो आंसू निकाल लेता। क्या कहने। शेर है कि वो जेब खाली तो आंसू निकाल लेता। अगर कभी शाम हो जाए, अगर कभी उसे जंगल में शाम हो जाए तो अपनी जेब से जुगनू निकाल लेता। अजीब सरफे तकल्लुम है यार आशुका क्या के बाद बात पे चाकू निकाल लेता। क्या कहने, क्या कहने। तो कब इसको किताबी शक्ल बस देने अभी का इरादा। उम्मीद काफ़ी है कि इसी साल या अगले साल आना चाहिए सर। ये बड़े आपके सुनने और पढ़ने वालों के साथ ज़्यादती है कि अभी तक जो है तो वो एक जगह मजमूए की शक्ल में बहुत अच्छी शायरी जो है तो वो लोग जो है तो इंतज़ार में होंगे कि आपका कोई मजमूआ कलाम आए और फिर देखें कि रातों रात जो है तो वो उसकी कापियाँ जो है तो किस तरह जो है तो फ़रोख्त होती हैं। और पिछले तमाम, मुझे यकीन है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड जो है तो टूट जाएंगे जिस दिन तहज़ीब हाफ़ी का मजमूआ कलाम नमूदार हुआ, अदब की दुनिया में तुलू हुआ, उस दिन तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो, पिछले तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो टूट जाएंगे। जाते जाते कोई नौजवान नस्ल के लिए कोई एक इस्लाही मैसेज जो आप देना। बस इस्लाही मैसेज तो हमने क्या कहना है, बस एक बात ये कि अपने अंदर से ना, जो मतलब मैं ये समझता हूँ, एक तो जीने का सलीका, रिश्तों का एहतराम और ताल्लुक का आपको पता होना चाहिए। रिश्ते बहुत मैटर करते हैं, रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। दूसरा, कोशिश ये करें कि लोगों से मोहब्बत करें, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। और आपका पैगाम जो है वो मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे मेरा पैगाम मोहब्बत है। खुश रहें। अहमद फराज साहब से पूछा था कि आपका पैगाम क्या है, तो उनने कहा मोहब्बत करो। तो एक लड़के ने पूछा कि सर इश्क हकीकी करें या इश्क मजाजी करें, तो फराज साहब ने कहा ये आपको सूफी साहब बताएं। वहाँ एक बैठे थे बुजुर्ग। हनीफ सैयद की अदबी दिन में वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा कि प्रोग्राम को जो है तो वो ख़त्म किया जाए कि तहज़ीब हाफ़ी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। नौजवान नस्ल का क्रेज़ हमारे आज के प्रोग्राम का मौजूद था और मौजू भी हमने जो है तो आपकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए जो है तो तख्लीक़ किया या तजवीज़ किया। वक्त की कमी आड़े आ गई है और यकीन है कि यकीनन आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हनीफ सैयद की अदबी दुनिया से डॉक्टर हनीफ सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।